आदिल बादशाह। पुराने ज़माने की बात है, एक मुल्क पर सख्त गिर बादशाह हुकूमत करता था। वो रियाया पर तरह तरह के टैक्स आयद करता और टैक्स के पैसे दूसरे ममालिक में जाकर फजूलियात में ज़ाय करता। बादशाह की देखा देखी वहाँ के ताजिरों ने भी अवाम पर जुल्म शुरू कर दिया। 1 रुपए वाली चीज़ 5 रुपए की बेच कर नाजायज़ मुनाफा कमाते। बादशाह को इससे कोई गरज नहीं थी कि मुल्क में क्या हो रहा है, अवाम किस हाल में है। बादशाह जब रियाया पर टैक्स लगाकर थक गया तो अवाम ने टैक्स के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। बादशाह ने इसका हल ये निकाला कि एक बड़े मुल्क से सूद पर कर्ज लिया जो आमदनी से ज्यादा था। मुल्क कर्ज वसूद की दलदल में धंसता गया। इतने में बादशाह का इंतकाल हो गया। बादशाह के इंतकाल के बाद इसका बेटा बादशाह बना जो नेक, साले और ईमानदार था। वो अपनी रियाया को खुशहाल देखना चाहता था। उसने गरीबों पर टैक्स कम कर दिए और अमीर लोगों पर टैक्स लगाए ताकि मुल्क का कर्जा आतर सके। लेकिन ताजिरों ने टैक्स देने के बजाय चीजें महंगी कर दें और तरह तरह के जतन करने लगे कि किसी तरह बादशाह की हुकूमत ठीक न चले। जब बादशाह को खबर हुई कि ताजिर अवाम से चीजों की ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं और महंगाई में इजाफा हो रहा है, तो बादशाह के जहन में एक तरकीब आई। इसने अपने वजीर को कुम्हार के रूप में बाजार भेजा कि जाओ बाजार से एक मटका खरीद लाओ और पूरी मार्केट से कीमत की जांच करना ताकि पता चले कि कौन कौन ताजिर अवाम को लूट रहा है। वजीर एक दुकान पर गया, मटके की कीमत मालूम की। दुकानदार ने 4 रुपए बताई। दूसरे दुकान से मालूम किया, इसने 5 रुपए बताए। गरज सब दुकानदारों ने महंगाई के लिए बादशाह को जिम्मेदार ठहराया और खुद को लाचार जाहिर किया। सारी बातें वजीर ने बादशाह को बता दे। अगले दिन बादशाह ने वजीर से कहा कि आज मटका लेकर जाओ और बेचना शुरू कर दो। वजीर ने ऐसा ही किया। बाजार के सब दुकानदारों ने इसकी कीमत 50 पैसे से ज्यादा कीमत नहीं लगाई। वजीर ने कहा, कल तो आप यही मटका 5 रुपए का दे रहे थे और आज 50 पैसे का खरीद रहे हो। वजीर ने सब वाकयात बादशाह को बता दिए। बादशाह ने उन ताजिरों को सख्त सजा दी जो अवाम का खून चूस रहे थे। चंद ताजिरों को सजा दी तो बाकी सब ताजिर रास्त पर आ गए। इस तरह ताजिरों ने टैक्स भी देना शुरू कर दिए, जिससे मुल्क का कर्जा भी आतर गया। हर चीज सस्ती हो गई, मुल्क खुशहाल हो गया। अब अवाम नेक बादशाह को दुआ दे रहे हैं।